हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है मंदिर का। मंदिर में जितना हो पाया आप लोगों को दिखाऊंगी। आज सावन का पहला सोमवार है, मैंने रखा है फास्ट और मैं जा रही हूँ मंदिर में। वैसे तो मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला था, लेकिन शायद वो चली गई है, उसका कोई कॉल नहीं आया। तो मैं अब तैयार हुई क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी, थोड़ा सा लेट हो गई, आँख नहीं खुली। तो कोई बात नहीं, भगवान जी तो वहीं पे मिलेंगे और चलते हैं और पूजा करते हैं। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है फ्रेंड्स। आज मैं जा रही हूँ मंदिर में। देखिए, डेली तो मेरे से नहीं जाया जाता, लेकिन हाँ, जितने भी फास्ट पड़ेंगे मंडे के, उतने मंडे के फास्ट भी करूँगी और मंदिर में जाया करूँगी, पूजा करूँगी। तो अब मैं हो चुकी हूँ तैयार, नहा ली हूँ, सर धो लिया है और सारा सामान मैंने पैक कर लिया अपना। वैसे तो मैंने सारा सामान रात के टाइम में पैक करके रख दिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाते, सुबह सुबह इतना सारा काम करना होता था। अब पंचामृत बस सुबह तैयार किया, वो मैं ले ली हूँ। और मम्मी डैडी को चाय बना के दे दी है, वो पी लेंगे। मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जाके आके फिर मैं चाय पीऊँगी। फ्रेंड्स, ये मंदिर के बाहर ही एक लड़का बैठा था, इसी से मैंने फूल माला, बेलपत्र वगैरह, भांग धतूरे सब थे, वो मैंने यहाँ से ले लिए हैं। और यहाँ पर एक फ्रूट वाली थी, उससे मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए फ्रूट भी ले लिए हैं। और मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में। ये हमारे यहाँ का सब्जी मंडी के पास है मंदिर, उसमें आई हूँ। दूसरे वाला मंदिर दूर पड़ता था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। तो मंदिर में देखो इतनी सारी भीड़ हो रखी है, आज तो बहुत ही भीड़ है, क्योंकि मंडे के दिन ज़्यादातर लोग फास्ट रखते हैं और सभी आते हैं मंदिर में पूजा के लिए। देखिए, जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो कोई बात नहीं, देखो मंदिरों के अंदर तो भीड़ तो होती है। और मैंने भी अपना जल चढ़ा दिया है, मेरा भी नंबर आ चुका था इधर। काफ़ी देर वेट करने के बाद में मेरा नंबर आया इधर। ज़्यादा यहाँ पर जोत वगैरह तो लगाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ आप जल चढ़ाओ, फ्रूट वगैरह चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, बस इतना ही करने दे रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी। जोत करते तो यहाँ पर टाइम लग जाता। पंडित जी बोल रहे थे कि बाहर तुम अपनी जोत वगैरह लगाओ। तो चलो कोई बात नहीं, बाहर लगा लेंगे। यहाँ पे नंदी जी हैं, नंदी जी के पास भी आ गए हैं, यहाँ पे भी थोड़ी पूजा कर लेते हैं। सभी कहते हैं कि भाई मंदिर में आ जाओ तो सब जगह अपने पूजा करके आनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर नंदी से आप तुम अपनी विश कोई मांगते हो ना, तो वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो भगवान जी आपको तो सब कुछ पता ही है, जो आपको देना है वो आपकी मर्जी है। देखिए, भगवान के आगे तो कोई सुपर पावर है नहीं, जो उनको हमें देना होगा वो देंगे। और यहाँ पर एक कोई लेडीज़ थी, जल चढ़ा रही थी, उसने मेरे सर पे ही अपने वो पानी की जो डोली थी वो रख दी, वो मेरे सर में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पे मुँह साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर देखो छोटी छोटी लड़कियाँ भी है, वो भी आई हुई है। और मंदिर में तो काफ़ी भीड़ हो रखी है, और कोई अपनी विश भी मांग रही है इधर खड़े होकर। देखिए और फ्रेंड्स, बाहर पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी मंदिर के अंदर, जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह भगवान जी की रखी हुई थी। तो इधर भी थोड़ी सी पूजा मैंने बैठ के की और अपनी कथा वगैरह पढ़ी। और इधर पंडित जी भी बैठे थे, उनको भी दक्षिणा देनी थी। तो चलो, सारे मंदिर में जितने भी भगवान जी है सबको हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। मंदिर में आए हैं तो देखो ये करना ही है। और इधर हनुमान जी की भी पूजा कर लेंगे, सभी को दक्षिणा भी चढ़ा देंगे थोड़ी थोड़ी। देखिए, आस्था अनुसार अपने जितना भी हो सके उतना दान पुण्य जरूर करना चाहिए। भगवान जी है वैसे तो देने वाले, लेकिन अगर तुम मंदिर जाते हो तो अगर कोई बैठे हैं बाहर, जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको भी देना चाहिए। और मंदिर में जाएं तो पंडित जी को तो ज़रूर दक्षिणा ज़रूर दे के आनी चाहिए। यहाँ पर दान पत्र रखे थे, उसके अंदर भी अगर आपको डालना हो तो वहाँ पर भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मेरी सारी पूजा हो गई थी संपन्न, बाहर वाली। और अब आ गई थी मैं, जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर। हमने यहीं पे जोत लगाई थी और एक दूसरी जगह भी लगानी थी, वहाँ पे भी लगाएंगे। और इधर अपने कहते हैं कि इधर आके जोत जलानी चाहिए। और मंदिर के अंदर से जब आप पीपल के यहाँ पे आते हो तो परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। 5-7 जितनी भी आपके मन हो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। धूप दीप भी कर सकना, धूप दीप भी ज़रूर करनी चाहिए। और इधर मैं फिर निकल आई थी बाहर, क्योंकि बस अब मेरी पूजा हो गई थी, अब मुझे घर जाना था। मंदिर से बाहर निकल चुकी हूँ। और ये मंदिर है राधे कृष्ण मंदिर, और फिर आएंगे यहाँ पर। और अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। अब हो चुके हैं 7:30, और 7:30 हो गए थे, फिर मैं निकल आई थी। अब बहुत सारी भीड़ हो गई थी, इतनी फिसलन हो गई थी। घर पहुंच के अपने द्वार सिलाने होते हैं, तो कहते हैं घर से बाहर, बाहर से जब तुम आते हो ना मंदिर के बाहर से, तब तुम्हें अपने घर के दरवाजे ज़रूर सिलाने चाहिए, और उसके बाद में ही तुम घर के अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया है। ऊपर
अपना सामान रख दिया मंदिर का। मम्मी बैठी थी चाय पी रही थी, तो भाई उनके भी पैर छूने थे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब मैंने कर दिया है। और अब हो चुके हैं 7:40 और अब मैं घर पहुंच गई हूँ। और घर पहुंच के मैंने अपनी ले ली है चाय। चाय मैं बना के रख के गई थी, मम्मी डैडी को पिला के गई थी। अब मैं पी लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं करूँगी अपने घर के काम, क्योंकि सुबह सुबह जितने काम हो जाए उतना ठीक है। थोड़े पसीने आ गए थे, पसीने सुखाऊंगी, चाय पी के 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करूंगी और उसके बाद में फिर मैं और काम करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना सपोर्ट ऐसे ही बना फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अब लग गई हूँ मैं घर के कामों में। मंदिर से तो मैं हो आई थी, अब घर के काम भी ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, और क्योंकि मेड आएगी उससे पहले ये सारे काम करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिस कमरे में मैं सोती हूँ वहीं से स्टार्ट कर दिया। और अब अगर बाहर का कर देती हूँ अब, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। बड़े गेट हैं, बाहर से खोल के रखते हैं, अगर बंद कर देते हैं तो हमें खुद ही घुटन महसूस होती है। इसलिए मैं दरवाजे खोल के रखती हूँ, धूल मिट्टी ना हो। इसलिए चादर को 2-3 बार तो मैं झाड़ी देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर डॉग भी है और तिब्बतन मैस्टिफ डॉग होते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो जो मेरी टाइनी है, आपने कई बार मेरे व्लॉग में देखा भी होगा कि उसके बाल बहुत गिरते हैं। तो मेड आती है उससे पहले तो मुझे एक बार झाड़ू भी लगानी पड़ती है। अब मैं आ गई थी किचन के अंदर, अपने बर्तन समेटने थे। बर्तन मैंने समेट दिए हैं, अब मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि मेड आती है मेरी 12 बजे के बाद में। तब तक हम अपने घर को ऐसे तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि जिस घर के अंदर डॉग होते हैं तो वहाँ पे फिर सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इनके बाल गिरते हैं तो फिर मुझे सुबह सुबह झाड़ू लगानी ही पड़ती है। फ्रेंड्स, आपके घर में अगर डॉग होंगे तो आपको पता होगा कि डॉग रखने वाले को कितनी सारी केयर करनी पड़ती है अपने घर की। क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ ये कि खाना बनाने से पहले एक बार ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। और वैसे भी हमारी माँ कहती थी घर की लक्ष्मी को सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में खुद झाड़ू लगानी चाहिए। तो मैं लगा ही देती हूँ मोस्टली। कभी कभी ऐसा होता है नहीं लगाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ उस दिन तो नहीं लगाती हूँ। लेकिन जब लगता है कि हाँ, नहा लिया आप है ना, नहा ली, चाय पी ली, तब और कर लिया, फिर बैठी खाना खाना जब बता दी। सब कुछ खाओ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।